अनिल सुनो। हाँ अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ना तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तुम आज मुझसे मिलने आ सकते हो? हाँ क्लिनिक आ जाओ, 11 बजे तक पहुंचाना। रमन से इस बारे में कुछ मत कहना, ठीक है? तुम कहाँ चलती? बस क्लिनिक। श्योर तुम्हें क्लिनिक जाना है? हाँ डॉक्टर मनोज ने भी तो बोला है ना कि मुझे मूवमेंट्स करने चाहिए अच्छे से। एंड वैसे भी आप भी तो चाहोगे ना कि अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। सो आई एम ट्राइंग। तो मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना आज हमें लंच डेट पे चलें? आज लंच? हाँ क्यों, प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, वो डेट मेरी ऑलरेडी फिक्स्ड है ना आज किसी के साथ। किसके साथ? वो वरुण। वरुण कौन? द वरुण धवन। बदलापुर? वो मेरी परेशानी अपने सर क्यों ले रहा है? क्या हुआ उसे? अच्छा चलो मैं उससे बोलूंगी आज के दिन एडजस्ट कर ले। ओ नहीं नहीं, इतना एहसान मत करो, तुम जाओ उसी के साथ जाओ। मेरे पति हो यार, इतना तो कर सकती हूँ आपके लिए। शुक्र है तुम्हें याद आ गया। तो एक काम करते हैं, डेट से पहले तुम्हें क्लिनिक छोड़ दे। यार आई वोंट माइंड, आखिर पति हैं आप मेरे। चल मद्रास में नाटक कम किया कर। थैंक्स रमन, जरूरी था। अब चांद निशा को सजा तो जरूर मिलेगी। प्रॉब्लम चांद मिश्रा नहीं है, उस कुत्ते को तो सजा मिलनी चाहिए। मेरे पूरे परिवार की जानों से खतरे में डाली है, लेकिन वो तो पागल है अभिषेक। जिस इंसान ने उसे मारा बनाया ना, अशोक खन्ना, उसके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा इस बात का है मुझे। अशोक ने तो खुद चांद के खिलाफ कंप्लेंट दी है। तू नहीं जानता उसे, बहुत कमीना आदमी, हर एक चाल सोच समझ के करता। जब से मेरी लाइफ में है, मेरी लाइफ में सिर्फ तकलीफें आई। मेरी शादी तोड़ दी, इशिता को चोट पहुंचाई, मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाई, उसकी वजह से आज मैंने अपना होने वाला बच्चा खो दिया। काश उसकी नौकरी छोड़ने के बाद मेरा उससे कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो न चाहते हुए तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बने रहते। इट्स ओके रमन, अशोक के खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। चांद मिश्रा ने भी उसके खिलाफ गवाही दे दी। एंड फॉर नाउ डोंट वरी, तुम इशिता का ध्यान रखो, ये सब मैं कर लूंगा। आई ट्राई माय बेस्ट। मैंने अशोक पे नजर रखी हुई, वो छोटी सी भी कोई गलती करेगा मैं उसे जाके पकड़ लूंगा। थैंक्स सर। रमन प्लीज, क्या मैं 1 मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? बोल। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई। मेरी वजह से अशोक तुम्हारी जिंदगी के पीछे पड़ रहा है, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो और तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो। मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है शकुन। हमारी पिछली जिंदगी जैसी भी थी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। And I deserve your hate. कोसते होगे ना उस दिन को जब हमारी शादी हुई। कैसे पूछ सकता हूँ? That was the happiest day of my life. खैर जो हुआ सो हुआ, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बात को तो भूल नहीं सकते। मेरी जिंदगी के 2 सबसे अनमोल तोहफे तुमने मुझे दिए, आदि और How can I forget that? मुझे माफ कर सकते हैं। सब चीजों के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हाँ। और ये जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर इट। Thanks. And I'm sorry once again. It's okay. Friends. If you don't mind, मुझे जाना है लंच डेट। शीता के साथ। She deserves all the happiness in the world. और मैं जानती हूँ कि तुम उससे हमेशा खुश रहोगे। Don't be too hard on yourself. हेलो। हाँ शगुन जी, मैं नील पाठक बोल रहा हूँ। शगुन जी, अभी मैं इशिता भाभी से मिल के आ रहा हूँ। आप तो जानती हैं कि भल्ला फैमिली का जो एक्सीडेंट वाला मैटर हुआ है। हाँ। बस उसी सिलसिले में मिलने गया था। देखिए, मुझे लगता है कि आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं। ऑफ कोर्स,
मैं इशिता और रमन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दैट्स ग्रेट। क्या हम थोड़ी देर में मिल सकते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली अभी पुलिस स्टेशन आई हूँ, तो उसके पास में जो कॉफी शॉप है वहां मिलते हैं। डॉक्टर इशिता भल्ला। सर इशिता मैम पेशेंट के साथ बिजी है, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। जी थैंक यू। ये हस्बैंड है डॉक्टर इशिता का। ये हस्बैंड है? आपने न्यूज में नहीं देखा? डॉक्टर इशिता ने बस में सबकी जान बचाई है, लेकिन मैंने सुना था उसका मिसकैरेज हो गया। बड़ी मुश्किल से कंसीव किया था डॉक्टर इशिता ने। वो डॉक्टर मुखर्जी की पेशेंट है ना, वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। मेरी ननद भी जाती है वहाँ ट्रीटमेंट के लिए। तब मैंने डॉक्टर इशिता को वहाँ देखा था। बड़ी मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई थी वो। आप लोग के पास और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? किसी की पर्सनल लाइफ को अपनी गॉसिप का जरिया बना रखा है। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। अरे मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बीवी के साथ क्या हुआ, हमारा प्रॉब्लम है। आप अपनी लाइफ में दखल दीजिए ना। दूसरों की लाइफ के बारे में गॉसिप करके क्या मिलेगा आपको? रमन क्या हुआ, क्या हुआ? अरे दूसरों की पर्सनल लाइफ को अपनी गॉसिप का जरिया बना रखा है लोग ने यार। रमन हमारे बारे में बात करे तो करने तो क्या फर्क पड़ता है? न्यूज़पेपर्स अरे पेपर में पढ़ा है तो पेपर में पढ़ के अपने पास रखें। किस किस को चुप कराएंगे? तो एक काम करो, इनके साथ बैठो और अपनी खिल्ली उड़ाओ उनके मुंह से। उन्हें छोड़ो ना रमन, हम लोग लंच डेट पे। मुझे कोई लंच नहीं करना, मैं अकेला जा रहा हूँ। तुम्हें जाना, वरुण ध्रुव को बुला लो, लंच करना है। रमन रमन के दिल से बात जा ही नहीं रही है। आई रियली होप पाठक कोई रास्ता निकाले। आई हैव टू मेक रमन फील बेटर। You have to feel better, रमन। ऐसे कब तक चलेगा? हाउ डू आई फील बेटर? इशिता की हेल्प करना चाहता हूँ, कुछ कर नहीं सकता। सो हेल्पलेस यार। यार इशिता इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, वो अपना दर्द छुपा लेती है, मैं नहीं छुपा सकता। कहता मनोज, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब से लोग इशिता को बांझ बुला रहे हैं। हमें पता नहीं वो औरत कैसे झेल लेती है, पर मैं नहीं झेल सकता अब यार। मनोज कोई तो रास्ता होगा ना, इशिता को मैं खुशी दे सकता हूँ। कुछ तो कर सकते होंगे हम। रमन, मैं उसी के लिए यहां पे आया हूं। एक रास्ता अभी भी है जिससे इशिता मां बन सकती है। Are you serious? इशिता प्रेग्नेंट हो सकती है, इशिता मां बन सकती है। कोई भी रास्ता हो मनोज, आई एम ओके विद एवरीथिंग। प्लीज प्लीज बता, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? इशिता के ट्रीटमेंट के दौरान हमने उसकी ओवरी से कुछ एग्स रिट्रीव कर लिए थे, यानी फ्रीज कर लिया था हमने। आजकल काफी औरतें ट्रीटमेंट कराती हैं। आई मीन अगर उन्हें लेटर ऑन स्टेज में बच्चा चाहिए तो दे हैव एन ऑप्शन। सॉरी मनोज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। कैन यू स्पेसिफाई प्लीज, थोड़ा सा क्लियर? सरोगेसी। यस, यही हमारे पास एक पॉसिबल ऑप्शन है। चांसेस हैं कि इशिता मां बन सकती है। मतलब मेरा और इशिता का बच्चा। रमन, सरोगेसी में ये होता है कि बच्चा आपका ही रहेगा, तुम्हारा और इशिता का, लेकिन वो पलेगा किसी और औरत की कोख में। हम जानते हैं इशिता का वूम कमजोर है, राइट? तो हमें यही बच्चा, यही पॉसिबल, यही चीजें किसी और औरत की कोख से पॉसिबल करनी है। इट्स अ वेरी वेल नोन टेक्निक रमन। मनोज यही तो बात है ना यार। इशिता को मैं यही वाली खुशी देना चाहता हूँ जो एक माँ महसूस करती है जब 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है। रमन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये पुरानी बातें हो गई हैं। अरे हमारा दिल कमजोर होता है, हम एक वेल्व लगाते हैं, राइट? किडनी खराब होते हैं, हम किडनी रिप्लेस कर देते हैं, यहां तक कि आंखें भी चेंज कर देते हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता? मां बनना फिजिकल से ज्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस है। मनोज, मेरा और इशिता का बच्चा किसी और के। यू डोंट वरी, हम इशिता के फर्टिलाइज्ड एग्स किसी और औरत की कोख में रखेंगे। वहां से उस बच्चे को जो पोषण चाहिए वो मिलेगा। दैट्स इट। बच्चा तुम्हारा ही रहेगा। चलो अगर मैं मान भी लूं कि सरोगेसी कर सकते हैं, तो इज इट सेफ, इज इट लीगल? या ऑफ कोर्स। लेकिन कौन सी औरत मेरा और इशिता का बच्चा अपनी कोख में रखेगी? बहुत औरतें हैं। जैसे ब्लड डोनर्स होते हैं, ऑर्गन डोनर्स होते हैं, ऐसे ही वूम डोनर्स भी होते हैं। उस औरत का तुम्हारे साथ लीगल टाई अप होगा, प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स होंगे। एक कंप्लीटली हेल्थी औरत ही तुम्हारे बच्चे को कैरी कर पाएगी। डोंट वरी। आई डोंट नो मनोज, आई एम नॉट टू श्योर। मुझे इशिता से पूछना पड़ेगा। give me some time, please. You think so? कोशिश करूंगा उससे बात करने की। I don't know how she's gonna react. Surrogacy. पर
रमन गिल्टी क्यों फील कर रहा है? इस सब में उसकी कोई गलती ही नहीं थी। अरे शगुन जी, आप भाई को तो जानते हैं वो कैसे हैं। उन्हें लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली को इशिता भाभी ने बचाया और वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब उनका गिल्ट तभी कम होगा जब अशोक खन्ना को सजा मिलेगी, और शायद इसीलिए इशिता भाभी ने मुझे अकेले में मिलने बुलाया था। वो चाहती है कि मैं कोई सबूत ढूंढूं, कोई गवाह ढूंढूं, कोई इंफॉर्मेशन ले आऊं जिससे हम अशोक खन्ना को फंसा सकें। देखिए शगुन जी, आप तो अशोक खन्ना को बहुत अच्छे से जानती हैं, उसके साथ रह चुकी हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज आप उसके बारे में बता सकते हैं तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं भाभी को भी नहीं बता के आया हूं कि आपसे मिलने आ रहा हूं। अशोक खन्ना का गला घोटने में जो तसल्ली मुझे मिलेगी किसी और को नहीं मिलेगी। और प्लीज इशिता को कुछ भी बताने या पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अशोक खन्ना की कमजोरी है उसका बिजनेस। जब मैं उसके साथ रहती थी वो काफी इलीगल डील्स करता था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिए कुछ भी आप मुझे बताइए, हो सकता है हम दोनों मिलकर कोई प्रूफ निकाल सकें, कोई सबूत। मायरोली में उसकी एक फैक्ट्री है जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश की पर उसने हर बात डाल दी। वहां पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलीगल होता है। ये फैक्ट्री उसके डैड ने उसे सेटअप करके दी थी और उस फैक्ट्री से उसे बहुत फायदा होता है। आई एम श्योर अगर तुम उस फैक्ट्री में जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। यू श्योर नील? भाभी आई एम 100% श्योर। वो बहुत घटिया इंसान है। वो अपने मेहरौली वाली फैक्ट्री में छोटे बच्चों से चीप तरीके से लीगल लेबर करवाता है, चीप पैसा देकर चीप दाम पे लोगों से काम करवाता है, अपनी फैक्ट्री चलाता है। बहुत ही घटिया आदमी है अशोक खन्ना। ही इज डिस्गस्टिंग मैन। अभी इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उसके खिलाफ। जरूर करेंगे हम। जी भाभी। सरोगेसी में ये होता है कि बच्चा आपका ही रहेगा, तुम्हारा और इशिता का, लेकिन वो पलेगा किसी और औरत की कोख में। हम इशिता के फर्टिलाइज्ड एग्स किसी और औरत की कोख में रखेंगे, वहां से उस बच्चे को जो पोषण चाहिए वो मिलेगा। दैट्स इट। बच्चा तुम्हारा ही रहेगा। डॉक्टर मनोज ने उम्मीद तो दी, क्या इशिता इस बात को मानेगी? एक औरत के लिए अपने बच्चे को पेट पे 9 महीने रखना क्या होता है मैं शायद समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन उम्मीद जाने भी नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जानता ये बच्चा इशिता को भी उतना ही चाहिए जितना कि मुझे। बच्चा हमारा को किसी और की, लेकिन अगर सरोगेसी से पॉसिबल है तो उसे मना लूंगा मैं। व्हाट ऑप्शन रमन? मैं सरोगेसी का मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ। आप नहीं समझ रहे हो, 9 महीने तक किसी दूसरी औरत के पेट में अपना बच्चा रखना, व्हाट्स द नीड? जरूरत क्या है? Why not? इतना कुछ होने के बाद जब एक और मौका मिल रहा है हमें हमारा बच्चा लेने के लिए, कि तुम्हारा और मेरा बच्चा। हमारा बच्चा? हमारे बच्चे हैं, रूही, आदि। रमन, इस पूरे एक्सीडेंट के बाद में मुझे एक ही बात समझ में आई है कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं। मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, उनसे बढ़ के मुझे और कोई चाहिए ही नहीं है। आई एम रियली हैप्पी विद माई चिल्ड्रन। रमन, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमने मिलकर सपने देखे थे एक बच्चे को लेके। टूट गया सपना, भगवान की मर्जी थी। लेकिन उसके साथ साथ रमन, आपको याद है ना कितने एक्सपेक्टेशंस टूटे हैं पूरी फैमिली के, रूही के, आदि के। कितनी रोई है हमारी रूही बेचारी। रमन सोचो, हम फिर से उनके मन में एक्सपेक्टेशंस डालेंगे, फिर से कुछ हो गया तो इवन सरोगेसी कैन बी रिस्की। अगर सरोगेसी में कुछ हो गया, उस मदर को कुछ हुआ तो क्या करेंगे हम? और हम यहाँ पे ध्यान दे ही क्यों रहे हैं? हमारी फैमिली कंप्लीट है रमन,
हमारे पास और भी तो बहुत कुछ है ना सोचने के लिए। रूही आदि का फ्यूचर है, वो हमें प्लान करना है, उनका करियर देखना है। तो ऐसे बूढ़ी जैसे तीसरा बच्चा हो गया तो उनका करियर वहीं रुक जाएगा। यू नो व्हाट, तुम करो जो करना था। आप भूल गए, राइट? क्या? आपको जाना है ना कहीं, आपके लिए आपके ऑनर में स्पेशल पार्टी रखी है मिस्टर बंसल ने। यू हैव टू गो, चलो गेट ड्रेस्ड। 15 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट तुमने पूरा किया था, तो पार्टी तुम्हारे लिए हुई ना, मुझे नहीं जाना कहीं पर। रमन, क्यों जाओ, मतलब क्या है? कितने बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ पे, सारे डिग्नेटरीज आ रहे हैं, दिल्ली के मिनिस्ट्री से लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। एंड कोई भी आए, आपके ऑनर में पार्टी है रमन, आपको तो जाना ही चाहिए। तो तुम्हें भी तो इनवाइट किया, तुम भी चलो। मैं नहीं आ सकती हूँ ना। क्यों? आदि का कल टेस्ट है, मुझे प्रिपरेशन करानी है। अच्छा वैसे भी क्या है कि मुझे से ओपन माइंडेड विमेन बहुत कम होती है। मुझे लगता है कि कभी कभी ना पत्नी के बिना भी जाना चाहिए पार्टीज में। बात तो ऐसे करी जैसे बिना तेरे बोले फ्लर्ट करने की परमिशन दे देती है लोगों से। तो करना तो करो ना फ्लर्ट, मैंने कब मना किया है। हाँ बस ये है कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए थोड़ा हील वील पहनना पड़ेगा आपको, ताकि आंखों में आंखें डाल के देख सको। ऐसा है मगर सन, किसने कहा कि सिर्फ खड़े खड़े फ्लर्टिंग हो सकती है? क्या हुआ? I know you। अरे प्रॉब्लम क्या है? आपकी टांग खिंचाई करने की गड़बड़ है, करूंगी तो मैं ही फंसूंगी। रहने दो, मैं आदि को देखने अरे जाऊंगी। क्यों, रुक ना। मन छोड़ो। तुम्हारा दर्द साफ दिखाई देता है सीता। सपना तो हमारा पूरा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम अनन्या का फेवरेट बात स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पिएंगे। हाँ रिंकी, देखो रिंकी मासी भी यहाँ पे बैठे हैं, लगता है मीर चाचू के साथ ना चैटिंग कर रही है। चलो डिस्टर्ब करते हैं। ओए क्या कर रही है? आप क्या कर रही है? कैसी है अनन्या? यार इसके लिए ना कुछ सामान खरीदना था, तो सोचा माँ बेटी शॉपिंग पे निकल जाता है। अच्छा किया, आप कॉफी पी लेते साथ में। हाँ बेटा 2 कॉफी और अनन्या के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। वैसे तू बहुत बिजी हो गई है रिंकी आजकल, ना घर पे आती है ना फोन करती है यार। अब वो सुनिधि पढ़ाई में बहुत बिजी हूँ ना आजकल, और वैसे ही आपको पता है घर में अकेली हूँ, अभी मिहिर भी नहीं है, तो पेस्ट कंट्रोल वगैरह सब कुछ मुझे हैंडल करना पड़ता है। वैसे इशिता भाभी और मम्मा से बात होती रहती है मेरी। वैसे मिहिर देखो ना बहुत मिस करता होगा ना। हाँ तभी उसके साथ चैटिंग करने में बिजी हो रही है। ठीक आएगा। हाँ सुनिधि, एक्चुअली मैं भूल गई मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस थे, तो आप कॉफी पीजिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पागल है कि 2 मिनट में कॉफी आ जाएगी, वो पी के जाना। नहीं सुनिधि, बहुत लेट हो गया, मैं घर पे आके मिलती हूँ ना। आप अजीब लड़की है यार। तो इंटरनेशनल नंबर। हेलो हाय सिमिधि, मिहिर बोल रहा हूँ। हाँ मिहिर, कैसे हो? जरूर रिंकी ने तुम्हें बताया होगा ना कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तभी तुमने मुझे कॉल किया। वैसे तो सिमी दीदी की याद नहीं आती। कैसे भूल सकता हूँ आपको, बहुत याद आते हैं आप, और आपका खाना बहुत मिस करता हूँ। अच्छा रिंकी कहाँ है? 3 दिन से उसे फोन कर रहा हूँ, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है, ना फोन उठा रही है। इज शी अराउंड यू? अब हाँ मैं उसे बोल दूंगी, वो शायद एक्स्ट्रा क्लासेस में बिजी होगी। तुम कब आ रहे हो? अरे सिमी दीदी, रमन भाई ने आपको बताया नहीं, मेरी ट्रेनिंग कुछ ही हफ्तों में खत्म होने वाली, और फिर बस वापस आ रहा हूँ आप लोगों के पास। चलो अच्छा। अनन्या कैसी है? उसके लिए खूब सारे गिफ्ट्स लिए हैं मैंने। अनन्या अच्छी है, बस तुम जल्दी आ जाओ। हाँ अच्छा सिमी दी, आप रिंकी को बोल देना कि मैंने फोन किया था और मैसेज भी छोड़ा था। हाँ मैं बोल दूंगी। ओके बाय दी। रिंकी अगर मिहिर से चैटिंग नहीं कर रही थी तो ना मुस्कुराकर किससे बात कर रही थी? तो मुझसे झूठ क्यों बोला? लेकिन दिखा रही थी कि मिहिर से बात कर रही है। Cheers. 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 मिस्टर भल्ला, आपके और आपके पूरे परिवार की वजह से हमारा 15 अगस्त का फंक्शन बहुत सक्सेसफुल रहा। वैसे अब आपका परिवार कैसा है? हमने न्यूज में देखा था आप सबके साथ जो किडनैपिंग हुई, अब आपके बच्चे और आपकी पत्नी ठीक तो है ना? जी हाँ, सारे बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट वो ड्राइवर पकड़ा गया है, पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है।
लेकिन इशिता जी क्यों नहीं आई? अरे भाई, मैं उनसे मिलकर उन्हें उनकी बहादुरी के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहता था। वाकई बहुत निडर और बहादुर औरत हैं। उनके बिना ये पार्टी अधूरी। नहीं, दरअसल सबन से वो आना चाहती थी, पर क्या है, कल मेरे बेटे का यूनिट टेस्ट है और बच्चों की पढ़ाई के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। डेडिकेट मदर। गुड। भाई रमन, तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।